नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी थी, जिसको तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया था, उसमें इतनी किताबें थीं कि जलने में लगभग 3 महीने लगे थे। मगर क्यों जलाया था उसने? एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। वो अपने हकीमों से ठीक नहीं हो रहा था, मगर उसको किसी ने सलाह दी कि आप आयुर्वेदिक का उपचार कराइए। यहाँ तक कि बताया कि नालंदा में एक आयुर्वेदिक उपचार करने वाले राहुल श्रीभद्र जी हैं, उनसे आप करवाइए तो आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया और कहा कि यदि मैं ठीक हो गया तो तुमको मारूंगा नहीं, यदि मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। 1199 में भारत की आयुर्वेद, जो आज सबसे ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों को बढ़ावा दे रही कंपनियां, उस समय में भारत की आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ थी। मगर कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने को दिए थे कि आप इन पन्नों को पढ़ लो, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने कहा था ठीक है मैं पढ़ूंगा। वो जैसे भी पेज पलटता था किताब का, कुरान का, तो उसने राहुल श्रीभद्र जी ने अपनी आयुर्वेदिक का ऐसे लेप लगाया था। उस लेप पर आयुर्वेदिक की दवाई थी, ऐसे थूक से लगाता था, ऐसे करता था। उसने लगभग में 24 पृष्ठ पढ़ लिए थे और बख्तियार खिलजी ठीक भी हो गया था। मगर उसने इतनी बड़ी सज़ा ठीक होने पर दी थी, उसको इतना गुस्सा आया था कि उसने कहा था कि मेरे इन हकीमों से मैं इस वैद्य के उपचार से ठीक हुआ हूँ। इतना गुस्से में उसने कि मैं इस उपचार को आगे बढ़ावा नहीं दे सकता कि जिससे मैं ठीक हुआ हूँ। इतना गुस्सा आया उसके कि उसने पूरी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी, जिसकी किताबें लगभग 3 महीने तक चली थी। बख्तियार खिलजी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। उसमें लगभग बहुत ज़्यादा बौद्ध, उस समय के भिक्षु, इन पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया था, इनको मरवा दिया था। भारत की आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि ये भारत की भूमि में जड़ी बूटियों से भरी हुई है। मगर आजकल हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा योगदान दिया जा रहा है, वो योगदान है अंग्रेजी दवाइयों का। जानकारी कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।